बिहार के सक्षमता पास शिक्षक अभी अधर में लटके हुए हैं, असमंजस में फंसे हुए हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा तो जरूर दे दिए, सरकार ने घोषणा भी कर दी, 20 तारीख को नियुक्ति पत्र भी ले लिए, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने के बाद अब योगदान का क्या करें? योगदान करने के लिए कोई सरकारी चिट्ठी आया नहीं है, तो फिर योगदान करें कैसे? और नियुक्ति पत्र देने के समय नियुक्ति पत्र पर ही लिखा गया है कि यह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के 1 सप्ताह के अंदर आप जहां भी हैं वहां पर ही योगदान करेंगे और योगदान करने से पहले आप इस्तीफा देंगे, यह भी कहा गया। लेकिन योगदान करने के लिए या योगदान कराने के लिए कोई भी विभागीय पत्र नहीं आया है, जिसके कारण लाखों सक्षमता पास शिक्षक अब असमंजस में हैं कि उनके भविष्य क्या क्या होगा। नियोजित ही वो बने रहेंगे या विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे? सरकार ने तबादला नीति तो रद्द कर दिया, लेकिन तबादले के लिए एक खिड़की भी खोल दिया कि सक्षमता पास शिक्षक ऑप्शन भर सकते हैं कि हम किस अनुमंडल में जाना चाहेंगे या कहां जाना चाहेंगे। लेकिन जब योगदान ही नहीं किए हैं तो वो फॉर्म भी कैसे भरें, इसके लिए असमंजस में है। आज खबर इसी पर होगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, चाहे वो किसी भी कोटि के हैं, उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार तो हमें भर भर कर मिल रहा है, लाखों की संख्या में आप हमें देख रहे हैं, आपकी मुद्दे भी हम रोजाना उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 65% शिक्षक हैं जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। खबरों को जरूर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। उन तमाम लोगों से मेरा विनम्र अपील है एक बार फिर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से इस चैनल को ताकत मिलेगा, चैनल बड़ा होगा, और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होगा। ऐसे भी अगर आपके लिए कोई व्यक्ति, कोई संस्थान लगातार आवाज़ उठा रहा है, आपकी बातें सरकार तक पहुंचा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है उस संस्थान का या उस व्यक्ति का मदद करें। अब हम खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि 20 नवंबर को सरकार ने सक्षमता पास सभी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने का फरमान जारी किया कि सक्षमता पास शिक्षक 20 नवंबर को पटना में और जिला मुख्यालय में औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेंगे। और नियुक्ति पत्र पर यह अंकित किया गया है, 2 बातें अंकित हैं कि आप इस नियुक्ति पत्र के लेने के 1 सप्ताह के अंदर योगदान करेंगे, और योगदान करने के पश्चात जो है आप विद्यालय से त्याग पत्र भी देंगे, पुराने विद्यालय से, और तभी आप विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। योगदान के बाद ही विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे, और ये नौकरी पूरी तरह से नई नौकरी होगी। पुराने सर्विस का कोई लाभ इसमें नहीं दिया गया। तो एक तो ये परेशानी का कारण है शिक्षकों का, लेकिन अगर उससे भी अगर ये संतोष करते हैं तो अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये मामला पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। तबादला नियमावली एक तरह से मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया है। विभाग ने भी एक पत्र निकालकर जारी किया, घोषणा किया कि हाँ उसको रद्द किया जाए, माना जाए। लेकिन एक पत्र दूसरा निकाला गया जिसमें कहा गया कि हम कुछ शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर करेंगे। एक विंडो, एक खिड़की खोली गई जिसमें कहा गया कि हम विशेष परिस्थिति में शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे, और सक्षमता पास शिक्षक भी या किसी भी कोटि के शिक्षक भी उस विंडो में, उस खिड़की में लाभ उठा सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। ई शिक्षा कोष पर डाल सकते हैं ऑप्शन कि हम कहाँ चाहते हैं, कहाँ पर अपना ट्रांसफर चाहते हैं, और उसके बाद एक कमेटी विचार करेगी कि हम उनका ट्रांसफर करने लायक वो हैं, नहीं हैं, करें या ना करें, उस पर विचार करेगी, और लगभग माना जा रहा है कि कर देगी सरकार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र से शिक्षक ले लिए, लेकिन एसीएस उस दौरान कहे थे कि हम योगदान के लिए एक पत्र जारी करेंगे। लेकिन आज 6 दिन गुजर चुका है, लगभग 5 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक विभाग से कोई भी पत्र जारी नहीं हुआ कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वो कब योगदान करेंगे, किस तिथि में योगदान करेंगे।
और योगदान करने के बाद में इस्तीफा कब देंगे और कब से वो विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे, ऐसा कोई भी पत्र विभाग से जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण बिहार भर के जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वो बहुत पेशोपेश में हैं, भ्रम की स्थिति में हैं, परेशान हैं और अब सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार तो घोषणा कर दिए कि सक्षमता पास शिक्षकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जो पुरुष शिक्षक हैं उनको अलग नहीं भेजा जाएगा, जो महिला शिक्षक वो अलग नहीं भेजा जाएगा, जो डर है उसको हम खत्म करते हैं और जो जहां पर पढ़ा रहे हैं वहीं पर योगदान करेंगे। लेकिन अब योगदान करेंगे कैसे? मौखिक तौर पर बोल देने से तो होता नहीं। पिछले बार ही सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, लेकिन विभाग 1 साल बाद थोड़ा सा संशोधन तो जरूर किया कि 9 बजे से 9:30 बजे कर दिया, लेकिन 10 बजे तो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के सदन की बात जो है हवा हवाई साबित हो गई। अब लग रहा है शिक्षकों को यह डर सता रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो मंच से बोले हैं वो बात भी हवा हवाई साबित होगा। हम अब योगदान कब करें? तबादला नीति रद्द होने से एसीएस नाराज हैं और बताया जा रहा है, अंदरूनी सूत्रों से कहा जा रहा है कि इसी वजह से योगदान का कोई पत्र नहीं आ रहा है और एसीएस एकदम खामोश स्थिति में है। वो देख रहे हैं कि आप कोर्ट चले गए, आप सरकार को चैलेंज दे दिए, आप कोर्ट चले गए, आप सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं, राजनीतिक दबाव बनवा दिए, आप मंत्री से, आप विधायकों से, एमएलसी के माध्यम से सरकार पर दबाव बना दिए मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के पास, और उनके चुनाव का आप डर दिखा रहे हैं। तो अब ये लीजिए कि हम आपका योगदान कराने के लिए कोई पत्र नहीं जारी करेंगे। अब यही डर शिक्षकों को सता रहा है कि क्या एसीएस पत्र ही नहीं निकालेंगे? अगर पत्र नहीं निकालेंगे तो क्या हम नियोजित ही बने रहेंगे? हम परीक्षा भी दे दिए, नियुक्ति पत्र भी ले लिए और योगदान भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? और अगर योगदान कर दिए, बिना पत्र के योगदान कर दिए, तो हमारी नौकरी का क्या होगा? बहुत भ्रम की स्थिति है और बिहार के लाखों शिक्षक जो सक्षमता पास हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, वो भ्रम की स्थिति में हैं कि विभाग का गाइडलाइन कब आएगा। लेकिन हम इस मामले में, कई शिक्षकों ने हमें फ़ोन किया, इस मामले में हमने पटना में कई शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात हुई भी, उन्होंने कहा मेरा नाम को बिल्कुल गोपनीय रखिएगा। उन लोगों ने कहा कि इस संबंध में अभी तक विभाग में कोई चर्चा नहीं है कि योगदान कराने के लिए कब पत्र निकाला जाए। वैसे आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र, और शीतकालीन सत्र में आज जो है बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का मसला गूंजने की बात कही जा रही है और कुछ लोग क्वेश्चन भी डाले हैं। भूमि सर्वे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और शिक्षकों का मुद्दा आज जरूर गूंजने वाला है। कई नेता इस मामले पर सूर्य विहार को जानकारी भी दिए हैं कि शीतकालीन सत्र में इस पर हम हंगामा निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन क्या हंगामा भर होने से शिक्षकों का मुद्दा हल हो सकता है? जब आज तक 10 बजे तक मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद 10 बजे का स्कूल नहीं हुआ, शिक्षकों की छुट्टी वापस नहीं हुई, कई त्योहारों पर छुट्टियां रद्द कर दी गई, तो क्या विधानसभा में हंगामा कर देने से शिक्षकों को राहत मिल जाएगा? क्या विशिष्ट शिक्षकों के योगदान करने के लिए पत्र आ जाएगा? अब ये सब कुछ जो है भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए है और एसीएस कार्यालय में इस पर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। वैसे अगर इस सप्ताह में कुछ आ जाए तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल एसीएस के दफ्तर में इस बिंदु पर कोई भी चर्चा नहीं है कि योगदान कराने के लिए कोई पत्र निकाला जाए या कब निकाला जाए। और 5 दिन 6 दिन गुजर चुका है, अब 1 दिन का मियाद है, 7 दिन हो जाएगा, 1 सप्ताह हो जाएगा, फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र का क्या होगा? उसका तो मियाद ही खत्म हो जाएगा। उस पत्र पर लिखा गया है कि नियुक्ति पत्र मिलने के 1 सप्ताह के अंदर योगदान करना है आपको, तो फिर योगदान करेंगे कहाँ? जब समय भी गुजर गया तो फिर योगदान करेंगे क्या? भ्रम की स्थिति है। सक्षमता पास शिक्षक भ्रम में हैं और वो सोच रहे हैं कि हमने परीक्षा देकर गुनाह कर दिया या फिर इसका कोई लाभ मिलेगा। और जब तक योगदान नहीं करेंगे तब तक वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे नहीं। और योगदान तो तभी करेंगे जब कोई विभागीय पत्र जारी होगा, और विभागीय पत्र का मतलब होता है कि उसमें पत्रांक, ज्ञापांक और दिनांक के हिसाब से अधिकारी या कोई भी प्रधानाध्यापक उन शिक्षकों को योगदान कराते हैं कि विभाग के निदेशालय के पत्रांक संख्या या ज्ञापांक संख्या इतना, दिनांक इतना के आलोक में हम फलाना शिक्षक को फलाने पद पर योगदान करा रहे हैं।
लेकिन जब कोई पत्र आएगा नहीं तो फिर कौन से पत्र और किस आदेश के हिसाब से ये उनको योगदान कराया जाएगा? नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि जिस जिस तबादला नियमावली के हिसाब से ये ट्रांसफ़र होता वो रद्द हो चुका है और नया कोई पत्र आया नहीं है, तो फिर किस हिसाब से और किस पत्र के हिसाब से इनको योगदान कराया जाए? तो फिलहाल विशिष्ट शिक्षक भ्रम की स्थिति में, इस पर सरकार को आ करके एक पत्र जारी करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए शिक्षकों को, उनकी भ्रम की स्थिति को तोड़ना चाहिए कि हम फलाना तारीख को एक पत्र निकालेंगे और फिर हम योगदान कराएंगे। तो ये अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।